नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा में कौन है और आपके साथ मैं हूं शबाब। आज चर्चा में है समाजवादी पार्टी की वो सांसद जो पुलिस वालों से सीधे भिड़ गई, जो महिला होने के बावजूद पुलिस वालों से दो बात तीखी करती नजर आई। सवाल यही उठ खड़ा हुआ है कि क्या योगी सरकार की पुलिस अब सिर्फ सत्ता की ताकत दिखाने का एक माध्यम, एक जरिया बन चुकी है? और क्या अब थानों और दफ्तरों में न्याय नहीं बल्कि पावर का प्रदर्शन होता है? सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर एक मौजूदा सांसद, वो भी महिला सांसद, पीड़ित मां के लिए आवाज उठाए तो क्या उसका जवाब पुलिसिया दबाव होगा? क्योंकि सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसने योगी सरकार की कानून व्यवस्था वाली चमक पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक रोती हुई मां और पुलिस का ठंडा सिस्टम, ये सवाल गंभीर। एक मां जिसका बेटा मर गया, वो न्याय मांगने डीआईजी ऑफिस पहुंचती है, उसके साथ खड़ी होती हैं कैराना सांसद इकरा हसन चौधरी। लेकिन आरोप क्या लगा? आरोप लगा कि अधिकारियों ने पीड़ित महिला की बात गंभीरता से सुनना तक जरूरी नहीं समझा। महिला रोते हुए बाहर निकली और यहीं से इकरा हसन का गुस्सा फूट पड़ा। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप। अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए, जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है। और फिर हमें यहाँ लाया गया है महिला थाने में। चलो ना आगे आगे, तो आपने मना कर, मेरे हाथ भी लगा रही। क्योंकि सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, सवाल उस सिस्टम का था जो अक्सर गरीब और पीड़ित को देखकर अपना रवैया बदल लेता। इकरा हसन ने पुलिस, कानून व्यवस्था और सत्ता से सीधे सवाल किए। उत्तर प्रदेश पुलिस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि वो सत्ता के सामने नरम और सवाल पूछने वालों पर गर्म हो जाती है। अखिलेश यादव भी यूपी पुलिस पर हर बार तंज कसते रहे। सहारनपुर की घटना, ये तस्वीर जो सामने आई है, वो ये बताती है कि आखिर एक महिला सांसद को जाम का बहाना बनाकर महिला थाने ले जाया जाएगा। सोचिए, इकरा हसन चौधरी जिस महिला को न्याय दिलाने पुलिस के पास पहुंची थी, इकरा के साथ 2-1 गाड़ियां और थीं, तो पुलिस ने यह कहा कि आप आई हैं तो सड़क पर जाम लग रहा है, इस वजह से आपको हिरासत में लिया जा रहा है, आप महिला थाने चलिए। मामला क्या था कि वो किसी महिला को न्याय दिलाने ले गई, लेकिन इकरा को ही आरोपी बनाकर दूसरे मामले में थाने में ले जाया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा जरूर कर दिया गया, लेकिन सवाल यही है, सांसद को यह बिठाया जा रहा है, इस तरीके से कहा जा रहा है। कानून व्यवस्था का यह हाल है। पुलिस अपना रौब दिखाना चाहती है। वीडियो में ना कोई हिंसा दिखी, ना कोई तोड़फोड़ दिखी, लेकिन पुलिस का रवैया ऐसा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी थाने आ गया। इकरा ने जो पुलिस वालों से कहा वो सुनने लायक। उन्होंने कहा कि क्या आप गोली मार देंगे, हमें फांसी पर चढ़ा देंगे, हम डरने वाले नहीं। इकरा की इस बात को सुनना चाहिए। क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो?
आप ये सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप। दोस्तों, ये सिर्फ गुस्से में बोले गए शब्द नहीं थे, ये उस डर के माहौल पर हमला था जो आज यूपी में महसूस किया जा रहा है। जहां पुलिस से सवाल पूछना ही व्यवस्था विरोध माना जाने लगे, बीजेपी पर यही तो आरोप लगते रहे। इस पूरे मामले के बाद बीजेपी और योगी सरकार पर विपक्ष हमलावर। आरोप लग रहे हैं कि इस सरकार में इंसाफ भी अब पहचान देखकर मिलता है। लेकिन इकरा हसन के जो समर्थक हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने, यानी कि इकरा हसन ने यह नहीं देखा कि पीड़ित हिंदू है या मुसलमान, वो सिर्फ एक मां का दर्द देखकर थाने पहुंचे। और यही बात राजनीतिक तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाए कि अगर एक सांसद को इस तरह रोका जाएगा तो फिर आम आदमी का हश्र क्या होता होगा, उसकी थानों में कितनी सुनी जाती होगी, उसके साथ कितना न्याय होता होगा। दोस्तों, इकरा हसन के साथ हुई इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर उनकी छवि अब तेजी से बदली। लोग कह रहे हैं कि ये नेता सिर्फ बयान नहीं देते बल्कि सिस्टम से भिड़ भी जाते। एक महिला सांसद जो पुलिस अफसरों से सीधे बहस कर लेती, जो पीड़ित महिला के लिए खड़ी हो जाती, थाने पहुंचने के बाद पीछे नहीं हटती। यही वजह है कि अब उनकी तुलनाएं रॉबिनहुड इमेज जैसी होने लगी। दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज है तो एक पीड़ित मां की आवाज सुनने में दिक्कत क्यों और किसे हो रही? अगर कानून सबके लिए बराबर है तो विरोध करते हुए पुलिसिया ताकत क्यों दिखाई जा रही? अगर सरकार संवेदनशील है तो एक महिला सांसद को थाने ले जाकर क्या संदेश दिया जा रहा? और उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या लड़ाई अब सिर्फ चुनाव भर की नहीं रह गई है, बल्कि ये लड़ाई सिस्टम बनाम सवाल की होती चली जा रही है? सहारनपुर में जो तस्वीरें दिखी वो पुलिस की छवि पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर। क्या पुलिस अब जनता की सुरक्षा के लिए खड़ी है या फिर सत्ता की ताकत को दिखाने के लिए? इस बात का जवाब आप हमें दीजिए। आप पुलिसिया रवैये पर क्या सोचते हैं? आपका क्या नजरिया है? और इकरा हसन के इस हुंकार पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।